नमस्कार दोस्तों, मिस्टीज़ किचन किटल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता नमक पारे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 1 किलो मैदा ली है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट बताऊंगी। कभी भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 1 किलो मैदा में हम कितना नमक यूज़ करें, कितना पानी यूज़ करें। तो देखिए, यहाँ 1 किलो मैदा में मैंने 25 ग्राम नमक लिया है, 1 चम्मच अजवाइन ली है, 400 ग्राम पानी का यूज़ करेंगे और 150 ग्राम रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे। तो इस तरह मैंने यहाँ सारी चीज़ें मैदा में मिला ली हैं। अजवाइन को आप हाथों से मसल कर डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह तेल डालने के बाद इस तरह हाथों से, दोनों हाथों की हथेली की मदद से इसे अच्छे से स्मूथ करेंगे। ऑयल डालने के बाद हमें इसको अच्छे से इस तरह से मसलना है जिससे जो मैदा है बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसका ये लड्डू जैसा बनने लगे तो समझना हमारी ये जो मैदा है अच्छे से हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा डो तैयार करेंगे। तो यहाँ जो पानी है हमें 400 ग्राम का ही यूज़ करना है। ध्यान रहे 1 किलो मैदा में हमें बस 400 ग्राम पानी का ही यूज़ करना है। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे इसका जो डो है हमें बिल्कुल अच्छा तैयार करना है। तो जो डो है बिल्कुल थोड़ा सा हमें टाइट तैयार करना है, ज़्यादा टाइट तैयार नहीं करना है। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका अच्छा सा डो तैयार करूँगी। तो अगर आप कभी आधा किलो मैदा का यूज़ कर रहे हैं तो आप 200 ग्राम पानी का यूज़ करें। ये जो मैंने मेज़रमेंट बताया है ये 1 किलो मैदा का मेज़रमेंट है। अगर आप आधा किलो मैदा यूज़ कर रहे हैं तो ये जो मेज़रमेंट है आप उसका आधा कर दें। तो यहाँ जो मैदा है उसका डो हमारा बनके तैयार था। तो यहाँ पे जो मैदा थी वो ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने उसको हाफ़ कर लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से इसे मसल लेंगे। इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मसलेंगे जिससे ये जो डो है बिल्कुल चिकना हो जाए, इसमें जो दरारें हैं वो ना रहें। तो इस तरह जो बाकी का आधा डो था मैंने उसको भी अच्छे से सिमट लिया है। अब इन दोनों डो को हम 5 से 10 मिनट के लिए एक भीगे कपड़े से या टॉवल से रेस्ट करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसकी मठरी बनाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। चॉपिंग बोर्ड जहाँ हो आप थोड़ा सा बड़ा ही यूज़ करें, नहीं तो आप जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी हम बड़ी बड़ी लोइयाँ बनाएंगे। तो इस तरह हम इसकी गोल गोल अच्छी सी बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे और इसे अंगूठी की मदद से मैंने ऐसे बड़ा कर लिया है जिससे बेलने में आसानी होगी हमें। तो इस तरह मैंने सारी लोइयाँ बना के भीगे कपड़े के नीचे ही रख दिया था जिससे इसके ऊपर पपड़ी ना पड़े। तो ये जो मैदा का जो डो था बिल्कुल टाइट था, तो इसे हमें बिल्कुल ताकत से, बहुत मेहनत से इसे बड़ा करना है जिससे ये आसानी से अच्छे से गोल बन जाए। तो इस तरह मैंने इसकी एक बड़ी पूड़ी जो है तैयार कर ली है बेल कर। अब इसे आप अपने पसंदीदा अनुसार अपनी मनपसंद आकार में इसे कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे लंबा लंबा ही काटूँगी। आप चाहें तो डायमंड शेप या स्क्वायर किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो यहाँ कुछ मठरी मैंने स्क्वायर शेप में काटी हैं, कुछ को मैंने लंबा लंबा काटा है जैसे हलवाई की दुकानों पे मिलता है ना, लंबी लंबी मठरियाँ, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ जो मैं इस तरह सारी जो मठरियाँ हैं नमक पारे बनाकर तैयार कर लूँगी। तो इसे मैंने बिल्कुल लंबा लंबा ही काटा है। अगर आप लंबा लंबा इसे काट रहे हैं तो इसे बिल्कुल पतला पतला ही काटें, ज़्यादा मोटा नहीं काटना है हमें। इस तरह इसके बीच में से मैं हाफ़ कर दूँगी इसे। तो इस तरह जो हमारी मठरियाँ हैं सारी मैं बना के तैयार कर लूँगी। अगर आप सारी मठरियाँ एक साथ बनाकर तैयार कर रहे हैं तो आप इसे किसी पॉलीथीन में भर के रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ साथ साथ में बनाती जा रही थी और इसे फ्राई भी करती जा रही थी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई पहले से गर्म करने के लिए रख दी थी। तो ये जो ऑयल का जो टेम्परेचर है उसे हमें इतना रखना है कि जो हमारी मठरियाँ हैं, नमक पारे हैं, वो तेल में डालते समय तुरंत लाल ना हों, बल्कि इस तरह फूले फूले ऊपर आ जाए। तो समझना कि जो हमारा ऑयल है बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। तो इसी स्टेज पर हमें ये जो मठरियाँ हैं फ्राई करनी है। और जो गैस का फ्लेम है उसे हमें मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना है। आप चाहें तो अगर अच्छा होगा आप इसे कम ही रखें। तो इस तरह हम सारी जो मठरियाँ हैं फ्राई करेंगे और
इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बीच बीच में हमें करछी को भी इस तरह चलाते रहना है, जिससे कि ये जो मठरी हैं अच्छे से सिकें और इसमें ऑयल ना भरें। जब हम इन मठरियों को निकालेंगे तो गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, जिससे निकालते समय कभी कभी होता है ना, मठरियों में ऑयल भर जाता है तो वो ऑयली ऑयली लगती हैं। तो इस तरह हम इन मठरियों को तभी निकालेंगे जब हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। तो देखिए यहाँ मठरियाँ जो हैं बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई थी। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा था, तभी मैंने ये मठरियाँ बाहर निकाली हैं। तो देखिए ये बढ़िया तरीके से सिक गई थी। अब मैंने और बाकी की मठरियाँ बना के रखी थी, उसे भी हम इस तरह फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पर ही सेकना है और बीच बीच में चलाते रहना है। अगर आप इन सभी ज़रूरी टिप्स को और सभी मेज़रमेंट को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप एक ही बार में परफेक्ट रीत से हलवाई जैसे खस्ता नमक पारे घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। फिर आपको कभी सोचने की या किसी भी चीज़ की झंझट नहीं होगी कि हम कैसे बनाएं, किस तरह से बनेगी। तो इस तरह अगर आप सभी को मेरी ये सब रेसिपी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए ये जो हमारी मठरी हैं कितनी परफेक्ट तरीके से खस्ता बनकर तैयार हैं और एक ही बार में बनकर तैयार हो जाती हैं। अगर आप सभी को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।